हियरिंग डेट आ चुकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि केस कब तक निपट सकता है। कि रिजल्ट कब तक आ सकता है फ्रेंड, 9 टू 10th 11 टू 12th और मार्क है उसके बाद में जो बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चों का जो मार्क्स 3 महा सर्वे देखेंगे जिसमें 78 का वर्डिक्ट आया वो अपने आप में एक नज़ीर साबित जरूर इसका इफेक्ट पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। पहला बिंदु है हमारा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें बिहार गवर्नमेंट जो है उसने एसएलपी दायर की थी, उसका जो हियरिंग डेट आ चुकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि केस कब तक निपट सकता है। फ्रेंड्स, क्या एक हियरिंग होगी या 2 होगी या कितनी होंगी। दूसरा बिंदु ये है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है फ्रेंड, 9 टू 10th 11 टू 12th और पीआरटी का, इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम ये देखेंगे थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स की जो ओएमआर है उसके बाद में जो बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चों का जो मार्क्स है वो कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर 3 महा सर्वे देखेंगे जिसमें 78,000 स्टूडेंट ने और एक में लगभग 62,000 ने और एक में 48,000 फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस पर पार्टिसिपेशन किया था, उसको हम देखेंगे। इसी के साथ इसी के आधार पर हम आपको ये जो 3 सर्वे थे मेल और फीमेल के दोनों के, इनको बताएंगे और लास्ट में हम आपकी जो कट ऑफ है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार के स्टूडेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल हैं, उसको डिस्कस करेंगे और जो आप बिहार से बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, उसको हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं और यहाँ पर हम सटीक एनालिसिस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहली चीज़ देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो एसएलपी दायर की है बिहार गवर्नमेंट ने, उसका क्या है और क्या उसका माजरा है, क्या उसकी व्याख्या है। तो हम आपको बता दें कि पहला पॉइंट आपको पता है फ्रेंड्स कि जो के पाठक जी हैं, जो आपके बिहार शिक्षा विभाग है उसके जो अपर सचिव हैं, उन्होंने क्या किया था 25 सितंबर को, इससे पहले 24 सितंबर को लगभग जो पटना हाई कोर्ट है उससे एक डिसीजन आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो बीएड वाले हैं वो किसी भी एंगल से 1 to 5 में पीआरटी में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स 11 जो अगस्त था उसमें जो सुप्रीम 2018 का जो एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था उसको ही रद्द कर दिया था। तो इसके आधार पर जितने भी बीएड वाले साथी थे वो इस भर्ती से आयोग घोषित हो गए थे। तो इसी के रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था कि पटना हाई कोर्ट में उसने क्लैरिफिकेशन के लिए रिट दायर की थी, लेकिन वहां पर उसको खारिज कर दिया गया था 24 सितंबर को। 25 सितंबर को क्या हुआ कि जो के पाठक जी हैं उन्होंने एक एसएलपी दायर की। फ्रेंड्स, एसएलपी, कुछ बच्चे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो के पाठक जी हैं वो डीएलएड के पक्ष में नहीं है, बीएड के पक्ष में है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। जो के पाठक जी हैं वो केवल क्लैरिफिकेशन के लिए इस एसएलपी को दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका मानना ये है कि किसी भी तरह से ये जो विवाद है वो सुलझ जाए और ये जो भर्ती प्रक्रिया वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाए, जिससे वो क्या करें, जो आपको पता है जो बीपीएससी की TRE 2 की भर्ती आने वाली है लगभग 70,000 पदों पर। तो इनकी मंशा ये है कि उसको जल्द से उसको भी लेकर आएँ, जिससे जो ये इलेक्शन आने वाला है उससे पहले ही हम दूसरी प्रक्रिया को भी कंप्लीट कर पाएँ, दूसरी शिक्षक भर्ती को। तो इन्होंने क्या किया, 25 सितंबर को एक एसएलपी दायर की, स्पेशल लीव पिटीशन। इसमें यह है कि इसमें क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसकी लिस्टिंग डेट कब हुई थी, तो 3 अक्टूबर को इसको केस को लिस्टेड किया गया है फ्रेंड्स। अब जब केस लिस्टेड हो जाता है उसके बाद में उसकी एक हेयरिंग डेट मिलती है जिस दिन उसकी सुनवाई होती है। तो एसएलपी है उसकी जो हेयरिंग डेट है वो 9 अक्टूबर को मिली है फ्रेंड्स। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है फ्रेंड्स कि जो आपकी एसएलपी दायर की है के पाठक जी ने, जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, तो उसकी पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो एसएलपी है वो 9 अक्टूबर को, आपको पता है कि उसकी हेयरिंग डेट लगी है। जब 9 अक्टूबर को उसकी हेयरिंग डेट लगी है तो 80 to 90% चांसेस ये होते हैं कि जो भी कोई एसएलपी दायर की जाती है, एसएलपी ये इसलिए दायर की है फ्रेंड्स कि उसको रिव्यू कराने के लिए या फिर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि जो 11 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया वो अपने आप में एक नज़ीर साबित है। तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो पलट तो नहीं सकती है, लेकिन हाँ रिव्यू के लिए इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं 80 to 90% चांसेस है कि ये उसी दिन 9 अक्टूबर को ही जो फैसला है उसको सुना देगी सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो 10 से 20% चांसेस हैं कि एक हेयरिंग डेट और लग सकती है मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा हेयरिंग डेट नहीं लगने वाली है फ्रेंड्स।
तो ये तो था एसएलपी की एसएलपी कब तक फाइनलाइजेशन हो सकता है एसएलपी का, या फिर हम ये कह लें कि एसएलपी कब तक कंप्लीटली इसकी सुनवाई हो सकती है। तो आपको पता है फ्रेंड्स 9 अक्टूबर को इसकी जो डेट है 80 to 90% चांसेस है कि उसी दिन इसको सुन लिया जाएगा। फ्रेंड्स बहुत सारे साथी ये भी बोल रहे हैं कि किसको इसमें जीत मिल सकती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो एसएलपी है, अगर कोई रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फैसला दिया वो बहुत लगभग ये काफ़ी 2 या 3 साल पहले से चल रहा है और तभी से इसको सुनाया गया। तो बहुत धैर्य रखकर बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है। तो ये फैसला खुद में एक नज़ीर साबित हुआ है, जिससे हो सकता जो चांसेस है 95% चांसेस वो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला नहीं बदलने वाली है। जो आपका 11 अगस्त को आपका फैसला आया है उसी को कंटिन्यू करेगी। अब दूसरा ये है कि अगर एक और हियरिंग डेट मिलती है तो फ्रेंड्स हियरिंग डेट अगर एक और मिली ना तो ज़्यादा लंबा समय नहीं मिलेगा, बहुत कम समय की ही हियरिंग डेट मिलेगी। हो सकता है दूसरे या तीसरे दिन ही केस को एक बार फिर सुना जाए। तो ये तो था एसएलपी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर रिजल्ट की बात कर लें तो जो एक न्यूज है उसमें यह है कि जो आपका रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपका इफेक्ट कौन से वाले एग्जाम पर पड़ने वाला है, तो पीआरटी पर जरूर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ने वाला है, आपका 9 to 10 और 11 to 12। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका 10 से 15 अक्टूबर को घोषित होने की 100% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। फ्रेंड्स एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल्स भी छपा है कि आपने देखा होगा कि जो ज्वाइनिंग है उसको लेकर विभाग बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है और उसने ये भी बताया कि जो ज्वाइनिंग है वो एक पोर्टल के थ्रू होगी। पोर्टल के थ्रू इसलिए होगी फ्रेंड्स कि आपको पता है बैक डोर से लोग एंट्री कर जाते थे गलत तरीके से, तो उसका जो फर्जीवाड़ा है वो कम क्या हो जाए, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, जिससे जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उन्हीं की अच्छे से वहाँ पर ज्वाइनिंग हो पाए। तो पोर्टल पर उनका सारा डाटा अवेलेबल होगा, ज्वाइनिंग से लेकर जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अप्लाई किए हैं, जो आगे फ्यूचर में वो अप्लाई करेंगे, जितनी भी उनके पास एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस होगी, मार्क्स वगैरह सारे को उनके वो पोर्टल के थ्रू दे दी जाएंगे और पोर्टल से ही उनकी नियुक्ति जो आपका नियुक्ति पत्र है वो वहीं से जनरेट होगा और उसी से क्या होगा, उनको कॉलेज आवंटन होगा। तो ये तो था फ्रेंड्स की रिजल्ट कब तक आ सकता है 9, 10 और 11, 12 का। तो आपको पता है 10 से 15 अक्टूबर में 100% आ जाएगा। और अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी पर इफेक्ट तब पड़ेगा फ्रेंड जब एक हियरिंग डेट और लगेगी। लेकिन 80 to 90% चांसेस ये हैं कि आपका जो 9 अक्टूबर है उसी दिन आपका जो ये केस है वो फिनिश्ड हो जाएगा और आपका अगर इस केसेस में 9 से 9 को ही फिनिश्ड हो गया तो लगभग 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर एक और हियरिंग डेट लगती है तो ये 20 तक भी जा सकता है फ्रेंड पीआरटी का रिजल्ट। तो अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है हमारा, कि अगर हम बात कर लें कि जो हमारा ओएमआर के बाद है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ओएमआर सीट आने के बाद मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हुआ है फ्रेंड्स। किसी का 1 मार्क्स, किसी का 2 मार्क्स, नॉर्मली 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 1 से 2 मार्क्स कम हुआ ही हुआ है। तो इसी को दृष्टिगत करते हुए हमने क्या किया, 3 महासर्वे किए हैं और ये 3 महासर्वे हमने अलग अलग जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनकी कम्युनिटी जो पोस्ट है वहाँ से लेकर हमने इसको आपके साथ में इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है जो पटना की एक महान कोचिंग है जो ऑफिसर्स एकेडमी है, उसका डाटा लिया है हमने और ऐसी 2 कोचिंग और हैं जिनका हमने डाटा लिया है। यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो पहला डाटा है, पहला सर्वे हमने कराया, पहले सर्वे का जो डाटा लिया उसमें है 78,000 स्टूडेंट ने भाग लिया, मतलब 78,000 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। दूसरा सर्वे हमने देखा जो लिया है वो है लगभग 62,000, 60 से प्लस है, 62,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। और थर्ड जो सर्वे है उसमें लगभग 48,000 फीमेल जो कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट भी कहते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ बताइए या हमारी जो कट ऑफ है उसको भी बताइए। तो फ्रेंड्स हम सभी की कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम जो सर्वे है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमने जो महासर्वे है उसको कराया। यहाँ पर देख लीजिए 78,000 स्टूडेंट ने क्या किया है, इसमें पार्टिसिपेशन किया है। अब सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स है ना वो किस मार्क्स, कौन से मार्क्स वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो 10% जो आपके 40 से कम है फ्रेंड्स। जो 40 से कम है उनका चांसेस तो वैसे भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका 41 से 50 के बीच में फ्रेंड्स। हाँ, अगर मैं बात कर लूँ कि अगर कोई कैटेगरी वाला है तब अगर 40 से कम है तो उसका हो भी सकता है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ही होगा, लेकिन अगर
जैसे जनरल की बात कम वाले का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो या फिर एबीसी है तो 40 से कम है तब भी हो जाएगा। अगर हम बात कर लें कि हमारे 26% जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मार्क्स है वो कितने के बीच में आ रहा है, 41 से 50 के बीच में आ रहा है। अगर हम बात कर लें जो 37% स्टूडेंट्स हैं उनका जो मार्क्स आ रहा है वो 51 से 60 के बीच में आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल रही है 51 से और 60 के बीच में फ्रेंड्स। दूसरा जो सबसे ज़्यादा भीड़ है वो है आपकी 61 से 70 के बीच में। अगर दूसरी नहीं तीसरी कह सकते हैं, क्योंकि पहली जो सबसे ज़्यादा भीड़ है वो आपकी 61 से 60 में है, 51 से 60 में है, और दूसरी है 41 से 50 के बीच में। तीसरी भीड़ की बात करें तो तीसरी भीड़ है आपकी 61 से 70 के बीच में। फ्रेंड्स यहाँ पर और यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो लाई कर सकती है। अभी हम एक बार और डिस्कस करेंगे, पहले पूरा हम डाटा एनालिसिस कर लें। तो यहाँ पर ये थे आपके 78,000 वोटर्स जिन्होंने अपना वोट दिया, और 10% ऐसे हैं जिनका 71 से ज़्यादा है और 80 के बीच में है। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट एक और डाटा है हमारे पास में। ऑफिसर्स एकेडमी आपको पता है पटना की सबसे महान कोचिंग में गिनी जाती है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा वहाँ का कंटेंट भी रहता है, वहाँ के लोग पढ़ाते भी अच्छा है। तो अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने बात की है कि क्लास 1 to 5 का OMR शीट जारी होने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अंक कितने आ रहे हैं। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर 45 से 50 के बीच में 37% है, 51 से 55 के बीच में आपके 20% है, और 56 से 60 के बीच में आपके 16% है। अगर हम बात कर लें कि हमारे 60 से 65 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपके 12% स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जिनका 60 से 65 के बीच में आ रहा है, और 65 से प्लस मार्क्स वाले आपके 15% स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है 62,000। अगर हम थर्ड डाटा की बात कर लें, एक बार और हम एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आंसर के मिलाने के बाद महिला, ये फीमेल के लिए है फ्रेंड्स। फीमेल के 1 to 5 में जो फीमेल है उनकी बात की जा रही है, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए जो महिलाएं हैं उन्होंने ये पोल किया है। यहाँ पर 40 से 45 के बीच में 33% है, वहीं 46 से 51 के बीच में 16% है, 52 से 58 के बीच में है आपकी 22%, और 59 से 65 के बीच में 13%, और आपकी जो 66 से 71 के बीच में है उनकी संख्या है 16%। एक और डाटा है ये 48, यहाँ देख लीजिए 48,000 वुमेन्स हैं जो फीमेल्स हैं, उन्होंने यहाँ पर वोट किया है, पार्टिसिपेशन किया है। नेक्स्ट है आपका जो एक ग्रुप है फ्रेंड्स, ये व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, एक पोल किया था जहाँ पर लोगों ने कितना ज़्यादा अपना अपना मार्क्स बताया। तो देखिए 8 लोगों ने 30 से 40 के बीच में अपने मार्क्स बताया, 19 लोगों ने 40 से 50 के बीच में, और 27 लोगों ने 50 से 60 के बीच में, और 60 से 70 के बीच में 14 लोगों ने, और 70 से 80 के ऊपर जो लोग हैं वो हैं 4%, मतलब 4 लोग। अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स कि यहाँ से आपको एक मोटी मोटी एनालिसिस पता लग गई होगी फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है, अगर 50 से 60 के बीच में जिसके भी मार्क्स हैं फ्रेंड्स वो 100% उसकी श्योरिटी है। और अगर कोई आपका स्पेशल कैटेगरी है तो आप अपनी जस्ट क्वालिफिकेशन पर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बिहार के मेल हैं, यहाँ मेल होगा फ्रेंड्स। बिहार के जो मेल और फीमेल हैं, मेल और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, मेल एंड फीमेल, बिहार के जो मेल और फीमेल हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो अपने आप को सेफ समझे। तो यहाँ पर हम मेल की बात कर लें बिहार के, और ये है हमारी बिहार की जो फीमेल बहनें हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम जनरल की बात कर लें, मेल में अगर आपके 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 100% आपका सिलेक्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपको डाटा बता चुके हैं, और ये वो सर्वे है, महा सर्वे है जो OMR शीट आने के बाद का किया गया है। और BC2 में आपके 50 प्लस हैं तो आप 100% श्योर हैं, BC1 में आपके 47 प्लस हैं तो आपके 100% चांसेस हैं, और SC में आपके 45 से 43 हैं तो आप 100% श्योर हैं। अगर ST में आपके 50 भी नंबर आ रहे हैं फ्रेंड्स तो आप श्योर हैं, और EWS में 47 प्लस आ रहे हैं तो आप श्योर हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लें बिहार की जो महिलाएं हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर जो जनरल की फीमेल्स हैं 53 नंबर आ रहे हैं, 50 से 53 नंबर के बीच में आपका सिलेक्शन श्योर है। BC2 में 48 प्लस, BC1 में 44 प्लस, SC में आपके 42 से 41 नंबर आ रहे हैं, आप श्योर हैं, और ST में आपके 48 नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर श्योर हैं। वहीं पर EWS की बात करें तो आपके 46 नंबर तक आ रहे हैं, आपका कंफर्मेशन है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की बात कर लें, मेल और फीमेल की, तो यहाँ पर देख लीजिए अदर जो स्टेट है उसके मेल
अगर हम जनरल हैं, सारे जनरल में ही काउंट होंगे तो आपका अगर 55 मार्क्स आ रहा है 55 प्लस, तो आप 100% श्योर हैं। और अगर किसी का 60 आ रहा है तो वो 100% श्योर है। अगर फीमेल की बात करें तो 54 से 53 और 55 57 यहाँ पर अगर आप लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।